आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बोकारो में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी तानाशाह हो गई हैं, जिसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक का अपमान करने से पीछे नहीं हट रही हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि ममता बनर्जी देश की जनता और राष्ट्रपति से माफी मांगे, नहीं तो इस बार देश और राज्य की जनता एक आदिवासी महिला का अपमान करने को लेकर आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बंगाल दौरा था और जहां उन्हें इंटरनेशनल संथाली काउंसिल में भाग लेने पहुंची थी, जहां न तो बंगाल की मुख्यमंत्री की उपस्थिति हुई और न मंत्री, यहां तक कि डीएम को भी नहीं भेजा गया। एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है ये। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। का कोई प्रोपेगेंडा ये मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल समझ चुकी है अब उनकी पारी बंगाल से समाप्त हो रही है। इसलिए ये एक घटना नहीं है, ये घटना तो लास्ट की है। अगर उससे पहले आप सब देखे होंगे इस प्रकार से जब उनकी एक करीबी या उसको कहते हैं सर्वे एजेंसी के घर पर जब ईडी ने छापा मारा तो वहाँ कैसे दौड़े गई और फाइल को छीन कर और वहाँ से लौटी। उसके बाद आप सब ने देखा होगा कि एसआईआर को लेकर के भी किस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल में अवरोध पैदा करना, एसआईआर नहीं हो इसके प्रयास करना, और काली कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा। और तब भी इलेक्शन कमीशन के विरोध में किस प्रकार से अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और फिर एसआईआर तो चलते ही रहा, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई जो चाहते थे उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। तो मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से हताश और निराशा की स्थिति में उनको समझ में आ चुका है अब पश्चिम बंगाल में फिर से लौट के नहीं आ रहे हैं। इस अपमान का और फिर राष्ट्रपति की जो दौरा तय था, कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं था और इंटरनेशनल संथाली काउंसिल भी कोई भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएटेड कोई संगठन भी नहीं। और उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का आना, और राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जब जिस भी प्रदेशों में कार्यक्रम के लिए वो जाते हैं तो वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद प्रेजेंट रहता है, खुद उपस्थित रहता है। अगर उस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री उपस्थित होती तो उसका श्रेय तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही जाता, लेकिन अपने नहीं जाना, मंत्री तक को नहीं भेजना, और यहाँ तक कि डीएम को भी वहाँ नहीं भेजना, जबकि डीएम वहीं पर थे। आज मैंने सवेरे पता किया। तो इससे लगता है कि ममता बिल्कुल बौखला चुकी है और उनको समझ में ये भी आ चुका है कि अब 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल उनके हाथों से पूरी तरह से निकल चुका है। तो माफी मांगना चाहिए। और इसलिए बखला हाट में इस प्रकार की संवैधानिक पदों के साथ भी ऐसे वो व्यवहार कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई अभी भी समय है ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति से और इस देश की जनता से उनको माफी मांगनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर के तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में हथियार के बल पर लूट का प्रयास करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 11 जनवरी 2026 की है, जब अज्ञात अपराधियों ने शोरूम में लूट की कोशिश की थी। मामले में सेक्टर 4 थाना कांड संख्या 2/26 और ये 12 जनवरी 2026 को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर नगर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 मार्च 2026 को इस कांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में शुभम कुमार और पंकज कुमार शामिल हैं। शुभम कुमार को सूरत गुजरात से और पंकज कुमार को बेंगलुरु कर्नाटक से गिरफ्तार कर ट्रांजिट निवारण पर बोकारो लाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट के प्रयास में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 4 जिंदा गोलियां और घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की है। सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सिटी सेंटर में जो तनिष्क ज्वेलर है वहां पर एक लूट की घटना का प्रयास किया गया था, जिसमें पूर्व में भी जो है कुछ अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा गया। उसी के क्रम में अनुसंधान करते हुए और 2 अपराध कर्मियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार करके लाया गया है। एक जो है इनमें शुभम कुमार, जिसको सूरत से गिरफ्तार करके लाया गया है, और एक जो है पंकज कुमार, उनको बैंगलोर से गिरफ्तार करके लाया हुआ है। ये दोनों ही चेरिया बरियारपुर के रहने वाले हैं, बेगूसराय जिला। इनकी निशानदेही पर इनके द्वारा जो कांड में यूज़ की गई 2 पिस्टल बरामद की गई है, 4 जिंदा गोली बरामद की गई है, और जो बाइक पे जो ये भागे थे, जिससे ये ट्रैवल कर रहे थे, वो बाइक भी बरामद की गई है। मरांडी बाइक बरोड़ा थाना से बरामद की गई है, और जो पिस्टल है वो मरांडी पुल जो चंद्रपुरा जाने का रास्ता है, वहाँ पे एक पत्थर के नीचे छुपाया हुआ था उन्होंने, बेंच के नीचे, वहाँ से बरामद किया गया है। दोनों का ही आपराधिक इतिहास अच्छा खासा पाया गया है। शुभम कुमार का खासकर 4 कांड दर्ज है इनके विरुद्ध, जिसमें कि आर्म्स एक्ट के केस है, 2-3 मारपीट का भी केस है। पंकज कुमार जो है, इनके ऊपर भी 2 कांड दर्ज हैं। और छापामारी दल की बात करें तो इसको लीड कर रहे थे डीएसपी सिटी श्री आलोक रंजन। इसमें सेक्टर 4 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार, सब इंस्पेक्टर मुन्ना रवानी, सब इंस्पेक्टर कुमार विक्रम सिंह, सब इंस्पेक्टर अवेंद्र कुमार साहू, सब इंस्पेक्टर मंटू कुमार, सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार, आरक्षी बबलू कोप, आरक्षी अनूप कुमार साहू, आरक्षी मुकेश कुमार राय, आरक्षी हरिश्चंद्र राम, आरक्षी मोहम्मद इलियास अंसारी, आरक्षी अनिल कुमार सिंह। तो कुल मिला के इस कांड में अब 4 गिरफ्तारी हो चुकी है, और भी कुछ संलिप्त व्यक्तियों की ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, और उनकी संलिप्तता को और जैसे जैसे पुष्टि होगी और उनके विरुद्ध साक्ष्य आएंगे, उनको भी हम लोग आगे भेजेंगे। इसमें आगे अनुसंधान जारी रहेगा। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि घटना होने से टल गई थी, बहुत इम्पोर्टेंट ये था हम लोगों के लिए, और जो इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं उनको हम बारी बारी से पुलिस कार्रवाई करते हुए भेज रही है। और इसके ऊपर, इनमें से एक के ऊपर जो वहाँ पे पुलिस के ऊपर अटैक वाला कौन है? ये था सर शुभम। ये शुभम जो है, इन्होंने वहाँ पे बेगूसराय में पुलिस के ऊपर भी एक बार अटैक कर चुके हैं। ये मतलब इस तरह के अपराधी हैं, और जैसा आप जानते हैं कि पुलिस छानबीन करते हुए वहाँ तक पहुँची थी, और जब छानबीन करने पहुँची और इधर उधर से जब बात कहीं ना कहीं उनको पता चल गई, तो वो वहाँ से तब भागे थे वो लोग बैंगलोर और सूरत के लिए। बट हम लोगों ने उनको पीछा छोड़ा नहीं, और ट्रेस करते करते हम लोग उन तक पहुँच ही गए, और आज वो जो है न्यायिक अभिरक्षा में आज उन्हें हम भेज रहे हैं। बोकारो के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के राय चौक में 2 दुकानों में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बोकारो के राय चौक की गुप्ती दुकानों में आग के कारण दहशत का माहौल देखा गया। वहीं दुकानदारों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसके बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मोतिहारी के आईएमए भवन में इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रलता झा, क्लब की संरक्षक संगीता चित्रांश और क्लब की अध्यक्ष लोकिता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही शिक्षा, कला और अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई छात्र छात्राओं को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी विशेष पहल की गई। आज इनर व्हील मोतिहारी लेक टाउन के
तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और हमारी गणमान्य अतिथि उपस्थित है। और 8 मार्च 1975 को जो हम लोग का वोट देने का अधिकार दिया गया था, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हम लोग इसको आयोजित किए हैं। और यहाँ पर विभिन्न मंच से विभिन्न समाज के जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में मधुबाला जी उनको सम्मानित किया गया है। और 4 बच्चियाँ जो कि खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय गोल्ड मेडल प्राप्त की है, उनको सम्मानित किया गया है। और महिला आत्मनिर्भर के लिए अपने पैर पर खड़ा हो स्वावलंबी के लिए एक सुनीता कुमारी जो बन सकती है, उनको सिलाई मशीन हमारे क्लब के तरफ से हमारी अध्यक्षा लुप्ता कुमारी, हमारी सचिव अविदा स्वामी, मैं चार्टर प्रेसिडेंट सविता चित्रा ने और सभी सदस्यों ने दिया है। और जो कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम जो काम करते हैं उसमें आगे बढ़े और पूरे देश के संसार की सभी महिलाओं को मैं क्रिएटिव क्लब के मंच से मैं उन सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि वो जहाँ भी रहे अपने क्षेत्र में बुलंदी पे रहे और महिलाओं को जागरूक करते रहे। मैं लुप्ता कुमारी इलेक्ट्रॉन की प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। क्या संदेश क्या होगा आज के दिन? हम महिलाएं किसी भी चीज़ का मुहताज नहीं। आज हम लोग ने 5 बच्चियों को हम लोग बिगाड़ दिए हैं जो हमारे हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा के आए। महिलाओं को सशक्त करने का संकल्प हम लोगों को लेना है और सशक्तिकरण उसके चरित्र को, उसके विद्वता को करने पर खास बल देना है। क्या संदेश होगा आज के दिन? महिलाओं को सशक्त करने से ही देश का कल्याण हो सकता है, परिवार का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए कि आधी आबादी हम महिलाओं से ही। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मशहूर चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण ने अपने अस्पताल शरण नर्सिंग होम मोतिहारी में लाइव गाइनी एंडोस्कोपी वर्कशॉप रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विमेंस हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर पटना नॉर्थ इंडिया का पहला रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यशाला में देश के प्रसिद्ध स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ और एंडोस्कोपी सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार ने डॉक्टरों को लाइव सर्जरी के माध्यम से आधुनिक दूरबीन एंडोस्कोपी सर्जरी की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य चिकित्सकों को आधुनिक सर्जिकल तकनीकों से अवगत कराना है ताकि महिलाओं को सुरक्षित, कम दर्द और कम रक्तस्राव वाली सर्जरी का लाभ मिल सके। सबसे पहले तो आज वुमेन्स डे है, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम खास करके आज इसे रखा है कि ये इनफर्टिलिटी आज के लिए तो आज बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों में। तो इसके लिए हम लोगों ने हिस्ट्रोस्कोप और लैप्रोस्कोप दोनों का एक ट्रेनिंग और एक करने के लिए हमारे डॉक्टर्स लोगों के लिए एक पटना से हम लोगों ने बुलाया है एक डॉक्टर को जो बहुत अनुभवी हैं और इससे हम लोगों के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि हम लोग तुरंत IVF की ओर दौड़ते हैं तो इनसे 80-90% लोग को पता चल जाएगा कि इनमें कौन सी बीमारी है। ये बिना चीर फाड़ के हल्का सा एनेस्थीसिया देके हम लोग इसको देख लेते हैं कि हाँ इनका ट्यूब या इनके बच्चेदानी में कोई गड़बड़ी है कि नहीं। छोटी मोटी गड़बड़ी इसी से हम लोग ठीक कर लेते हैं और अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है तभी हम लोग इसके लिए IVF के लिए भेजते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया से महिलाओं की जो आंतरिक छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हैं जो कंसीव करने में चैलेंज बनता है उसको ये प्रक्रिया हल्का बना देता है और उनके लिए भी लाभदायक होता है। उनके लिए बहुत लाभदायक है बिकॉज इसमें कोई चीर फाड़ ज़्यादा होता नहीं है, न मरीज को स्टे करने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में और न ज़्यादा खर्चा है। तो कम खर्चे में बहुत सहूलियत से मरीजों का इलाज हो जाता है।
धन्यवाद। और IVF के लिए कम पेशेंट को ही जाना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली है पेशेंट के लिए। छपरा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम और पुलिस पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना जगदम कॉलेज ढाला के पास हुई, जहां हमलावरों ने लाठी डंडा और लोहे की रड से हमला कर सरकारी वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में खनन विभाग के निरीक्षक प्रदीप कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहीं। बताया जा रहा है कि सुबह के समय साढ़ा ढाला की ओर से बालू लदा एक ट्रक गुजर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर खनन विभाग के पदाधिकारी प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका पीछा करते हुए जगदम कॉलेज ढाला के पास पहुंचे। इसी दौरान पहले से घात लगाए 15 से 20 की संख्या मौजूद बालू माफियाओं ने टीम को घेर लिया और अचानक हमला बोल दिया। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज की जांच कर रही है ताकि जो हमला हुआ है उसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। खनन इंस्पेक्टर साहब द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई, हमें अभी स्थल पे आए हम लोग, तो उसमें ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर पकड़े थे जो अवैध बालू लेके जा रहा था। उसको पकड़ के जब ले जा रहे थे तो उस ट्रैक्टर के साथ जो भी संलिप्त लोग थे वो झुंड में आए और रेलवे क्रॉसिंग के पास इनकी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी। उतने ही देर में उन लोगों ने अपने ईंटा पत्थर से और लाठियों से गाड़ी को मार किया। उसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पदाधिकारी और कर्मी कोई घायल नहीं हुए। इनके द्वारा तत्काल थानों को सूचित किया गया। दोनों थाने की गश्ती गाड़ियाँ पहुँची। उतने ही देर में क्षणिक पल में वो लोग भाग गए। उन लोगों को हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक संदिग्ध का मोबाइल जब्त हुआ है, उससे कुछ सूचनाएं प्राप्त होंगी, उसके हिसाब से हम लोग दोषियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। ट्रैक्टर पंचर हो गया, उसके बाद यहाँ जैसे ड्राइवर लेके आए, उसके बाद यहाँ ढाला बंद था तो हम लोग रुके हुए थे। अचानक से 20-25 हुआ है और हमला कर दिया। तो मैंने क्या उनके पास कोई हथियार वगैरह भी थे या फिर ऐसे ही लाठी उठी लेकर के आए हुए थे, सबके हाथ में। क्या कह रहे थे, क्या नाराजगी थी उन लोगों की? कि मतलब कि पकड़ लिया है, पकड़ के हम लोग ले जा रहे हैं थाना। ये माइनिंग इंस्पेक्टर साहब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फोर्स के साथ एक अवैध बालू की गाड़ी जो चोरी के आरोप में पकड़ करके ले जा रहे थे। साथ में कुछ लोग भी थे। तो कुछ व्यक्तियों ने जो उसके बालू के व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ अवैध व्यक्तियों ने इन पर हमला कर दिया। तो इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है और वो आदमी को छुड़ा करके ले गए। हालांकि इनके पास फोर्स था मगर आदमी की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी, जैसा कि बता रहे हैं माइनिंग इंस्पेक्टर साहब। और 112 की गाड़ी तुरंत आ गई मगर 112 के पास भी उसके बाद वो लोग भागे। हाँ, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। यह अवैध काम तो है ही, इलीगल काम तो है ही। हम लोग कड़ाई से इस पर काम करेंगे। CCTV फुटेज वगैरह सब क्लू मिल गया है, हम लोगों को नेमिंग करके करेंगे और अच्छे से कार्रवाई करेंगे बालू माफियाओं पर। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज बेतिया समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में एक गरिमामय कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन केवल महिलाओं के सम्मान का ही नहीं बल्कि उनके संघर्ष, योगदान और समाज के निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका को स्मरण करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी आधी आबादी सशक्त, सुरक्षित और सम्मानित न हो। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, खेल, राजनीति सहित कई हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। सरकार और समाज दोनों स्तरों पर महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं और अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे आयोजन जागरूकता और प्रेरणा का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी, साथ ही आज के हमारे जो विशेष अतिथि मैं कहूँगी, सभी महिलाएं जो यहाँ पर उपस्थित, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हम सभी लोग आज तक के हमारे जीवन में मुझे लगता है किसी न किसी महिला का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा है, हमें यहाँ तक पहुँचाने में। और व्यक्तिगत रूप से डेली बेसिस पे छोटे बड़े रूप में हम देखते हैं कोई ना कोई महिला हमें जरूर प्रेरित करती है। तो आज का जो दिन है
तो महिलाओं की इसी योगदान, उनकी एक शक्ति को न सिर्फ स्मरण करने बल्कि सम्मानित करने का दिन है। साथ ही साथ महिलाओं की जो एक बराबरी की भागीदारी समाज एवं विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सुनिश्चित करी जाए, इसको भी सुनिश्चित करने का आज दिन है, इसको स्मरण एवं सम्मानित करने का आज दिन है। तो हम देखते हैं विभिन्न कार्य क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ बढ़ी है बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे मकाम हासिल किए हैं जिससे हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये जो भागीदारी है, इसको न सिर्फ हमें सुनिश्चित किया जाना है बल्कि इसको और भी ज़्यादा सार्थक, सफल और सुरक्षित बनाना हम सभी लोगों का कर्तव्य भी बनता है। तो जैसे हम सभी यहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित हैं, हम देखते हैं हमारे साथ बहुत सी महिलाएं कार्यस्थल पर आती हैं और कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी होने में उनका एवं उनके परिवार का एक व्यक्तिगत संघर्ष भी रहता है। तो उनकी जो भागीदारी है उसको और सार्थक बनाया जाए, इस पर मैं चाहूँगी आज जो एक संवाद आयोजित किया गया है उसमें हमारी सभी महिलाएं अपना कहीं ना कहीं एक सुझाव जरूर दें कि कहीं यदि उनको कार्यस्थल पर कार्य करते समय केवल महिला होने की वजह से अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका कोई भी समाधान यदि हम लोग प्रशासनिक स्तर से दे सकते हैं तो अपना एक सुझाव जरूर हम लोगों को दें, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ ही आज यहाँ पे मुझे बालिकाएं भी दिख रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि संवाद में उनसे ज़रूर सुना जाए कि उनकी अपने भविष्य को लेकर के क्या महत्वाकांक्षाएं हैं और वो प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों से क्या चाहती हैं, हम क्या उनके लिए कर सकते हैं, उसके बारे में वो ज़रूर हम लोग को बताएं। इसके साथ ही मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद। शिक्षा पारण के समानांतर परिसर में महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी जिलावासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार में सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए गए हैं, जिसमें अहम कार्यों में महिलाओं का पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण की चाहे बात हो, चाहे सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की बात हो, तो विभिन्न काम किए गए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी विभाग जो है इन योजनाओं पर चर्चा की गई है और साथ ही सभी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बोकारो पुलिस ने नारी शक्ति का संदेश देते हुए महिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जहां ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा महिलाएं संभाल रही थी। इस दौरान ब्लैक फिल्म लगे गाड़ियों के शीशे से फिल्म उतारा गया और चालान भी काटा गया। बोकारो के नया मोड़ सहित चास के चेक पोस्ट में चलाया गया है विशेष अभियान। बता दें कि आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त और सक्षम है, जहाँ आज विश्व महिला दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों ने चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी, सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी और चास महिला थाना प्रभारी सुनीला लिंडा और नगर महिला पुलिस मीरा लकड़ा के साथ कई पुलिस महिला कर्मियों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों और अन्य स्थानों पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की जांच की और लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने नया मोड़ विरसा चेक पोस्ट और चास चेक पोस्ट सहित कई प्रमुख जगहों पर वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों की जांच की गई और नियम तोड़ने वालों को चेतावनी भी दी गई। वहीं हेलमेट पहनकर सुरक्षित वाहन चलाने वाली महिलाओं को महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। आज जो है, पहले तो आप सबकी तरफ के माध्यम से मैं सभी बोकारो वासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज के इस दिवस पे बोकारो पुलिस एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसमें कि हमारी सभी जो महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके द्वारा विशेष चेकिंग अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। आज बोकारो पुलिस अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही साथ जो बोकारो की महिला वासी हैं उनको भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए, उनको भी महिला सुरक्षा कितनी मजबूत है बोकारो में उसको एक फील कराने के लिए, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए ये सब आज एक अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ चास महिला थाना प्रभारी, चास थाना प्रभारी भी हैं और सेक्टर 6 प्रभारी जो है इंस्पेक्टर संगीता, ये पीछे से आगे नाम लेते ही, तो वो भी हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं और इनके द्वारा सभी को जो है चेकिंग किया जा रहा है। और जो महिलाएं
ड्राइव कर रही हैं और नियमों का पालन कर रही है, उनको गुलाब देके इनके द्वारा जो है संबंध जो है वो भी किया जा रहा है, फेलिसिटेट भी किया जा रहा है और महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में मोतिहारी के समाहरणालय स्थित डॉक्टर राजेंद्र भवन के सभागार में ग्रामीण विकास विभाग जीविका जिला परियोजना के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरावाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई जीविका दीदियों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अनुभवों और विचारों को जिला प्रशासन के सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने समाज के निर्माण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जीविका की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिलाधिकारी सौरभ जोरावाल ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं समाज की शक्ति हैं। उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त किया कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे सीधे उनसे मिलकर अपनी बात रख सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसके अंदर जीविका की महिलाएं और बाकी जो जिले की महिलाएं वो आई थी और सभी के माध्यम से हम लोगों ने उनकी बातों को जाना है। कई महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार से वो अपने और समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रही है, अपने परिवार का ध्यान रख रही है। बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। हम लोगों ने भी यही उनको बताया है कि आने वाले समय में हम लोग प्रशासन की ओर से, राज्य की ओर से और उनके सभी अधिकारों के हम लोग सुरक्षा के लिए हम लगातार कार्य करते रहेंगे और किसी प्रकार की समस्या हो तो कभी भी हम लोगों से आगे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग जरूर उनके लिए कार्य करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर